गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बच्चों। प्रश्नोत्तर संग्रह में हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं सुगम संस्कृत कक्षा 6, 7, 8 के क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 8 में प्रथमा पाठ मम दिनचर्या का पहला हमारा क्वेश्चन क्या था? विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। विकल्पेभ्य यानी विकल्पों से, उचितम यानी उचित, उत्तरम चित्वा लिखत उत्तर को चुनकर लिखना है। आपका विकल्प क्या पहला क्वेश्चन है हमारा? आदित्य कुत्र गंतुम इच्छत। आदित्य कहाँ जाना चाहता है, जिसमें आपका विकल्प था कर्णपुरम, आगरा नगरम और दिल्ली नगरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा नगरम। ये जो है तो हमारा पहले प्रश्न का सही आंसर। फिर है आदित्य कति वादने उत्तिष्ठत। आदित्य कत यानी होता है कितने और वादने यानी होता है बजे। आदित्य जो है कितने बजे उठता है सोकर? तो हम इसमें आपका विकल्प था पंचवादने, सप्तवादने और षटवादने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचवादने। यानी कि 5 बजे। ठीक है। फिर है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, छात्रावासे छात्राः कस्य अनुसारम कार्यम कुर्वन्ति। छात्रावास में छात्र किसके अनुसार कार्य करते हैं? जिसमें हमारा ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है? समय तालिका अनुसारम, घटिका अनुसारम और समयानुसारम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा समय तालिका अनुसारम। ठीक है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आदित्य शयनाय कदा गच्छत। आदित्य सोने के लिए कब जाता है? कदा यानी कब। ठीक है। कदा क्या है? अव्यय शब्द है। ठीक। तो आदित्य सोने के लिए कब जाता है? हमारे ऑप्शन है 9 वादने, सार्ध 10 वादने और फिर 10 वादने। ठीक है ना। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 10 वादने। ओके। तो ये हो गए हमारे उचित विकल्प वाले प्रश्नों के उत्तर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। ठीक है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत में हमारा पहला क्वेश्चन है आदित्य खेलितुम कदा गच्छत। आदित्य खेलने के लिए कदा यानी कब, गच्छत यानी जाता है। ठीक है ना। आदित्य खेलने के लिए कब जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आदित्य खेलितुम। इसमें जो है कौन सा प्रत्यय है? तुम प्रत्यय है। ठीक है ना। आदित्य खेलितुम कदा तो हो जाएगा सार्ध। सार्ध यानी होता है साढ़े और चतुः यानी होता है 4, वादने यानी होता है बजे। तो हो जाएगा सार्ध वादने, सार्ध चतुर्वादने यानी कि 4:30 बजे। है ना। खेलतुम क्या लिखा हुआ है? आदित्य खेलतुम कदा गच्छत। तो आदित्य खेलतुम सार्ध चतुर्वादने गच्छत। ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। फिर है आदित्यस्य व्यायामशाला कीदृशी अस्ति। कीदृशी यानी होता है कैसी। ठीक है ना। आदित्य की व्यायामशाला कैसी है? अस्ति यानी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आदित्यस्य व्यायामशाला, व्यायामशाला कैसी है? अति विशाल यानी बहुत बड़ी है। ठीक है। तो अति विशाला। अति विशाला अस्ति। ठीक है ना। तो आदित्य की व्यायामशाला कैसी है?
बहुत बड़ी है। तो ये हो गया हमारा पूर्ण वाक्य उत्तर का क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। ठीक है ना। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आचार्य किम किम शिक्षयति। इसका आंसर हो जाए आचार्य क्या क्या सिखाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य प्राणायामम और योगासनान, यानी प्राणायाम और योग की शिक्षा देते हैं, है ना, योगासन की। आचार्य प्राणायामम प्राणायामम योगासनान योगासनान च शिक्षय। आचार्य जो है तो प्राणायाम और योगासन की शिक्षा देते हैं। चा यानी क्या होता है, और होता है। ठीक। फिर अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्यायामेन कीदृशम भवति। व्यायाम किस प्रकार का होता, कैसा होता है। ठीक है ना। सॉरी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है व्यायामेन शरीरम कीदृशम भवति, है ना। व्यायामेन यानी व्यायाम से, इसमें कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, जिसका चिन्ह होता है से या द्वारा, है ना। जब मैं कारक पढ़ा रही थी तो आपको शायद बताया था मैंने। तो व्यायामेन यानी होता है व्यायाम से, शरीरम यानी शरीर, कीदृशम यानी कैसा, भवति यानी होता है। व्यायाम से या व्यायाम के द्वारा शरीर कैसा हो जाता है, कैसा होता है। तो व्यायाम के द्वारा जो है तो शरीर क्या होता है, स्वस्थ होता है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा व्यायामेन शरीरम स्वस्थम। ठीक है, भवति। व्यायाम से शरीर जो है तो क्या होता है, कैसा हो जाता है, स्वस्थ होता है। ठीक है। तो बच्चों ये था पूर्ण वाक्यन, है ना, पूर्ण वाक्यन प्रश्न के उत्तर। अब है हमारा व्याकरण बोध, जिसमें आपको क्या करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है उदाहरण अनुसारम विलोम पदान लिखत। उदाहरण के अनुसार जो है आपको क्या करना है, विलोम शब्द को लिखना है। ठीक है। ये विलोम शब्द आपके सामने है। पहला है निश्चिता, दूसरा है शोभनम, तीसरा प्रसन्न और चौथा क्या है, नित्यम। आगे भी है जैसे शिक्षा, स्वस्थम, संतुष्टा और सत्यम। ठीक है ना। तो इसे आप देख लीजिए। जैसे निश्चिता है तो इसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चिता, अनिश्चिता। ठीक है। फिर है हमारा शोभनम का क्या हो जाएगा, अशोभनम। प्रसन्न का अप्रसन्न, नित्यम का अनित्यम। ठीक है बच्चों। अब है हमारा अगला शब्द शिक्षा। तो शिक्षा का क्या हो जाएगा, शिक्षा का हो जाएगा अशिक्षा, राइट। स्वस्थम का अस्वस्थम, फिर संतुष्टा का असंतुष्टा। ठीक है। फिर है सत्यम का क्या हो जाएगा, असत्यम। ठीक है। तो बच्चों ये क्या था, ये था विलोम शब्द, है ना, जिसको आपको क्या करना था, लिखना था। तो आप लोग कॉपी में जैसे मैंने लिखा है तो आप लोग कॉपी में सामने सामने लिख सकते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने बताया है, क्वेश्चन लिखने की अलग से जरूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आप लोग भी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक पृथक कुरुत। ठीक है ना। पदान पृथक पृथक कुरुत, है ना। पृथक एक टाइप से यहाँ पे संधि विच्छेद हो रहा है। ठीक है ना। तो इसे हम देखते हैं अहमपि। तो इसका इसे जब हम शब्दों को अलग करेंगे, यहाँ 2 शब्द मिले हुए हैं, अहम धन अपि हो जाएगा। ठीक है ना। अहम अलग निकलेगा और अपि जो है तो अलग निकलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, अपि यानी होता है भी, मैं भी। ठीक है ना। अब यहाँ भी 2 शब्द मिले हुए हैं, अवश्यम है, एव है। ठीक है ना। तो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अवश्यम धन एव हो जाएगा, अवश्यम
अवश्यम, है ना, धन एव। फिर यहाँ भी जो है दो शब्द हैं, छात्रावासम धन आगच्छति, ऐसे हो जाएगा छात्रावासम, ठीक है ना, धन क्या हो जाएगा, आगच्छति, छात्रावासम धन आगच्छति। एक टाइप से ये क्या है हमारा, एक टाइप से नहीं बल्कि ये टोटली पूर्ण रूपेण बच्चों ये क्या है, संधि का विच्छेद यहाँ पे हुआ है ना, अर्थात जो शब्द है उनका क्या हुआ है, विच्छेद किया गया है, ठीक है ना। अब हमारा अगला शब्द जो है वो है सर्वमेव, ठीक है ना, क्या है, सर्वमेव। हाँ, तो सर्वमेव का संधि विच्छेद क्या होगा, या सर्वमेव को जब हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी दो शब्द मिले हुए हो जाएगा सर्वम, सर्वमेव है ना, तो हो जाएगा सर्वम धन एव, ठीक। सत्यमेव सत्यम धन एव। दूरदर्शन, क्या लिखा हुआ है, दूरदर्शनम अप, तो हो जाएगा दूरदर्शनम, दूरदर्शनम धन अप, ठीक है। इसका क्या हुआ, सर्वम क्या लिखा हुआ है, सर्वम मेव, यानी सर्वमेव, तो संधि विच्छेद किए तो क्या बन गया, सर्वम धन एव, यानी सब कुछ ही। सत्यमेव, है ना, तो सत्यम धन एव, यानी सत्य ही। दूरदर्शनम अप, इन दोनों का अर्थ ही होता है, ये जो दोनों शब्द हैं एव एव, इसका अर्थ क्या होता है, ही होता है, और ये जो हमारा अपि है इसका अर्थ क्या होता है, भी होता है, ठीक है ना। अपि का अर्थ क्या होता है, भी होता है। देखो बच्चों क्या है, ये सारे जो शब्द हैं ये सब क्या है, अव्यय शब्द है। जैसे हमने क्वेश्चन में बार बार एक ही शब्द आ रहा था कदा, है ना, तो कदा का अर्थ होता है कब, वो भी क्या है, अव्यय शब्द है। और ये भी जो है जैसे एव दोनों हो गए, अपि हो गए, तो ये क्या है, अव्यय शब्द है। थोड़ा थोड़ा हम पढ़ाते चलेंगे और तो ज्यादा आपको मतलब ज्यादा आपके ऊपर बोझ भी नहीं होगा, और इस प्रकार से आप धीरे धीरे सारे अव्यय शब्दों को जान भी जाएंगे। अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जो मतलब हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है ना, बस थोड़ा ध्यान देने की बात है, क्योंकि ना तो ये लिंग में इनका परिवर्तन होता, ना किसी विभक्ति में इनका मतलब परिवर्तन हो सकता, ना किसी वचन में, चाहे ये किसी विभक्ति में हो, चाहे किसी वचन में हो, है ना, चाहे किसी भी लिंग में सेंटेंस जा रहा हो, लेकिन ये सेम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, समझ रहे हैं ना। मतलब अब आप ही यानी भी होता है तो मतलब आप यानी भी ही होगा, आप ही का दूसरा अर्थ है या दूसरा शब्द कुछ नहीं बनता है। मतलब किसी भी विभक्ति में जाएगा तो आप ही रहेगा, एव एव ही रहेगा, कदा कदा ही रहेगा, कुत्र कुत्र ही रहेगा, चा चा ही रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये अव्यय शब्द हैं। अव्यय का अर्थ ही होता है जिसका कोई व्यय न हो, मतलब ऐसे शब्द जो किसी भी लिंग विभक्ति वचन में जो है तो परिवर्तित ना हो, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं, ठीक है ना। और हर मतलब संस्कृत सेंटेंस के साथ कहीं ना कहीं अव्यय का प्रयोग होता ही है, तो आप थोड़ा थोड़ा आप इसे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए, है ना। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, विकल्पेभ्यः उचितम अव्ययम पदम चित्वा वाक्यान पूर्यत। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, तो इसमें तो अव्यय आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, इसके आधार पर आप थोड़ा जान भी जाएंगे, है ना, कि और कौन कौन से अव्यय हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए अव्यय वाले कुछ शब्द, है ना, क्या लिखा हुआ है, तदा, प्रातः, आति, तरई, तो ये भी सारे क्या हैं, अव्यय हैं, ठीक है ना। तदा यानी तब, प्रातः यानी प्रातः, सुबह, अति यानी अति ही होता है, जैसे क्या अति यानी होता है अधिकता, है ना, जैसे कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित, तो अति यानी अधिकता, और तरह यानी होता है तो, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, अव्यय शब्द है, सबका हमने अर्थ भी बता दिया, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ तो होता है ना, तरह ही इसको बोलते हैं। अति यानी होता है अधिकता, ठीक है, अति यानी क्या होता है, अधिकता किसी भी चीज की। प्रातः यानी प्रातः सुबह, ठीक, और तदा यानी होता है तब, तदा यानी क्या होता है, तब। तो मैंने सारे अव्यय शब्दों के क्या कर दिया है, अर्थ भी बता दिया है, ठीक। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या था कि अहम डैश डैश व्यायामम करोमि, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रातः, ठीक है ना। तो यहाँ हम फिर क्या करेंगे, प्रातः, है ना, मैं प्रातः व्यायाम करता हूँ। तो ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस,
ठीक है ना, जिसमें आपको क्या करना था, अव्यय चुन करके लिखना था। अब है हमारा दूसरा, क्या लिखा हुआ है, यदा सार्ध सप्तवादनम भवति डैश डैश छात्राः विद्यालयम गच्छन्ति। यदा, ये भी एक शब्द क्या है बच्चों, ये भी एक शब्द जो है तो अव्यय शब्द है, जिसका अर्थ होता है जब। क्या अर्थ होता है इसका, जब, है ना। यदा सार्ध सप्तवादनम, सार्ध यानी साढ़े, सप्तवादनम यानी 7 बजता है, समझ, जब 7:30 होता है ना, जब 7:30 बजे होता है, छात्राः विद्यालयम गच्छन्ति, तो छात्र कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। तो इसमें ऐसा क्या, कौन सा योजक अव्यय होगा जिसमें हम क्या करेंगे, जिसे हम यूज करेंगे, बताइए। तो इसमें राइट होगा तदा, ठीक है ना, तदा यानी होता है तब। यदा है, यदा के साथ तदा का प्रयोग, यानी जब 7:30 बजे होता है तब, है ना, तदा यानी क्या होता है, तब छात्र विद्यालय जाते हैं। इसका अर्थ हमने आपको बता दिया था कि अपि का अर्थ होता है भी, तदा का अर्थ होता है तब, कदा का अर्थ होता है कब, किम का अर्थ होता है क्या, ठीक। शब्द का हमने अर्थ बता दिया ना, अपि का अर्थ भी, तदा का अर्थ तब, कब, कदा का अर्थ होता है कब, और किम का अर्थ क्या होता है, क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन तदा, ठीक। तो हो जाएगा जब 7:30 बज रहा होता है तब छात्र जो है विद्यालय जाते हैं। अब है हमारा थर्ड, यदि भवती आज्ञापयति अहम डैश डैश अहमपि गच्छामि, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी जाऊं। तो भवती, ये शब्द आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए, है ना। भवती का अर्थ होता है आप, ठीक है। भवान का अर्थ होता है आप, ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों जब सेम शब्द हैं, दोनों जब क्या हैं, सेम शब्द हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रयोग किसका किस में करें, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप कि भवती का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है और भवान का प्रयोग पुल्लिंग के लिए किया जाता है, समझ रहे हो ना। ये देखिए आप, सेंटेंस क्या है कि यदि भवती आज्ञापयति, है ना, यदि आपकी आज्ञा हो डैश डैश अहमपि गच्छामि, ये गच्छान किस में है, लोट लकार में है, ध्यान रखिएगा। तो मैं भी जाऊं, आदेशात्मक, है ना, आदेशात्मक के लिए जो है, आर्डर के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। इसमें पुरुष कौन सा होगा, अहम लगा हुआ है ना, तो अहम के साथ जो है तो अहम यानी होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में ही जो है तो गच्छामि का प्रयोग किया जाता है, किस काल में, किसके लिए, लोट लकार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भवती शब्द मतलब माँ से आदित्य जो है तो इजाजत ले रहा है, कह रहा है कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी जाऊं, समझ रहे हो ना। तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द लगेगा, कौन सा अव्ययवाची शब्द लगेगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नित्यम विना तरह च, नित्यम यानी होता है नित्य, हर रोज, समझ रहे हैं ना। बिना का अर्थ बिना ही होता है, रहित तो होना किसी चीज से, है ना। बिना का अर्थ कि मान लीजिए बिना यहाँ पे दिया हुआ है तो रहित तो होना, है ना। और तरह का अर्थ होता है तो, और चा का अर्थ होता है, क्या होता है, चा का अर्थ और होता है ना, ये हम बता चुके हैं। तो इसमें जो शब्द लगेगा वो तरह ही लगेगा, क्या, यदि आपकी आज्ञा हो, तरह यानी तो, मैं भी जाऊं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी जाऊं। तो इसमें जो अव्यय लगेगा क्या लगेगा, तरह ही लगेगा, ठीक है। अब है हमारा सेंटेंस 4, ये है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, आचार्य डैश डैश योगासनान शिक्षक, आचार्य जो है योगासन की शिक्षा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए तथा, तथा का अर्थ होता है वैसा या वैसी, ठीक है ना, वैसा या वैसी। फिर है अप यानी हम बता चुके हैं भी, नित्यम यानी नित्य, कदा यानी कब, इसको भी मैंने बता दिया है इसी वीडियो में, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि आचार्य जो है वैसा तो होगा ही नहीं, भी नहीं होगा, कदा भी नहीं होगा, इसमें क्या होगा,
नित्यम होगा, ठीक है ना। तो आचार्य जो है नित्य यानी हर रोज योगासन की शिक्षा देते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है नित्यम यानी नित्य, हर रोज, प्रतिदिन, समझ रहे हो ना। तो आचार्य प्रतिदिन जो है तो योगासन की शिक्षा देते हैं। अब है हमारा लास्ट क्या है, छात्रः विद्यालयम डैश डैश गच्छत। फिर देखिए क्या है, छात्रः विद्यालयम गच्छत। तो इसमें देखिए पुत्र है, यहाँ पे कुछ आपको नए शब्द मिलेंगे, है ना इस बार, लेकिन ये सारे अव्यय ही है, ठीक। जैसे कुत्र है, तत्र है, प्रति है, बही है ना, ये सारे आपको नए शब्द मिल रहे हैं, ठीक। तो कुत्र यानी होता है, पहले आप लोग जान लीजिए, कुत्र यानी होता है कहाँ, ठीक। तत्र यानी होता है वहां, ठीक। प्रति यानी होता है की ओर या की ओर, है ना। बही यानी होता है बाहर, बही यानी क्या होता है, बाहर। तो ये आपको यहाँ भी 4 नए अव्यय शब्द मिल गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, छात्रः विद्यालयम डैश डैश गच्छत। तो कहाँ नहीं होगा, है ना, वहां नहीं होगा, बाहर नहीं होगा, तो होगा क्या, प्रति होगा। क्या होगा, प्रति होगा, ठीक है। तो हो जाएगा छात्र जो है विद्यालय की ओर जाते हैं, ये विद्यालय ओर जाते हैं तो प्रति हो जाएगा, ठीक है। अब है हमारा बच्चों अगला क्वेश्चन, मंजूषायाः पर्यायवाची पदान चित्वा लिखत। मंजूषा यानी क्या होता है, बाक्स होता है, ठीक है। तो मंजूषा यानी क्या होता है, आपको जब आप प्रत्येक, है ना, चैप्टर में जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये शब्द आपको मिलता ही है ना। अब आप लोग जानते ही नहीं है कि मंजूषा यानी क्या होता है। मंजूषा यानी क्या होता है, बॉक्स या पेटी, ठीक है ना। तो मंजूषायाः पर्यायवाची पदान चित्वा लिखत, मंजूषा से यानी बॉक्स से जो है पर्यायवाची शब्दों को चुनकर आपको लिखना है। तो आपके जो पर्यायवाची शब्द हैं, है ना, जिनको चुन के लिखना है वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे है अध्यापकः, सदनम, पाठशाला, आहारः, आसनम, शिक्षकः, विद्या मंदिरम और आलय, ठीक है ना। सबसे पहले हम विद्यालय को देखते हैं। तो विद्यालय को हम क्या क्या, विद्यालय का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा, विद्यालय का पर्यायवाची हो जाएगा पाठशाला, ठीक है, और एक हो जाएगा विद्या मंदिरम जो आपकी बुक में है, ठीक, विद्या मंदिरम, ठीक। फिर है गृहम, तो गृहम का क्या क्या होता है, आलय होता है, आलय, ठीक, सदनम, सदन यानी भी घर होता है ना। फिर देखिए भोजनम, भोजन को क्या क्या बोलते हैं, आहार बोलते हैं, आसनम बोलते हैं, ठीक है ना, आहारः और आसनम। आखिरी है हमारा आचार्य, आचार्य को क्या क्या बोलेंगे, अध्यापक और शिक्षक। तो हो जाएगा हमारा अध्यापक और शिक्षक, ठीक है। तो ये था बच्चों मंजूषा यानी क्वेश्चन नंबर 4। मंजूषा से आपको पर्यायवाची शब्दों को चुनकर लिखना था, जिसको हमने पूरा बता दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाः पदान चित्वा पंचवाक्यान् रचयत। तो इसे आप लोग स्वयं करें, ठीक है। बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा, ठीक है ना। ये जो है तो मेरा थोड़ा सा हल्का सा प्रयास है आपको कुछ बेस्ट देने का, ठीक है। थैंक यू।